हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बेस को कि क्या है एग्जैक्टली अकाउंटिंग और हम ये क्यों पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग क्या होता है और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है, कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आपको एक बैलेंस शीट दिखा रही हूँ। ये एक बैलेंस शीट है जिसे हम कहते हैं ना कि किसी भी कंपनीज़ का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो उनकी करंट पोजीशन है, वो चीज़ उनकी बैलेंस शीट से पता चल जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंपनी का आप उठा लेंगे, कोई चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो या एक नॉर्मल कॉर्पोरेट कंपनीज़ हो, तो आप किसी के भी उठाएंगे तो उनके जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो सब चीज़ें हम इन बैलेंस शीट्स के थ्रू देख पाते हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, लाइक P&L है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट्स है। तो ये सारी चीज़ें हमें उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बताती हैं। तो ये जो बैलेंस शीट मैं आपको शो कर रही हूँ, आप इसमें देखेंगे कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है, शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ पे कुछ अमाउंट्स वगैरह दिया है। एसेट्स और लाइबिलिटी इस तरह से बाइफरकेशन है और अमाउंट्स वगैरह लिखे गए हैं। ये मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि ये जो पूरा अकाउंटिंग हम पढ़ने वाले हैं ना, वो इसलिए पढ़ते हैं कि हम इस चीज़ को बना पाएँ। हमें ये पता हो कि ये कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, उसका कितना अमाउंट होना चाहिए, इस अमाउंट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ये सब कुछ जो हमें पूरा अकाउंटिंग में करना है, वो यही जो लास्ट है ना, ये जो आप बैलेंस शीट देख रहे हैं, बेसिकली हम इसके लिए पूरा अकाउंटिंग करते हैं। हम यहाँ तक पहुँच पाएँ और इसका इंटरप्रिटेशन कर पाएँ, इसी के लिए हम अकाउंटिंग सीखते हैं। हम यहाँ पे जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे, समझेंगे, वो हम इसे बनाना सीखेंगे, इसे समझना सीखेंगे, राइट। तो एक्चुअली हमें लास्ट पोजीशन हमारी यही है कि हम ये समझ पाएँ कि इक्विटी क्या होता है, ये लायबिलिटीज़ क्या होता है, किस बेसिस पे शेयर कैपिटल में जाते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे इनकी कैलकुलेशन होती है, यही समझने के लिए हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग करते कैसे हैं और क्या होती है। तो जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, राइट। अब प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, राइट। आइडेंटिफाई करने का, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, जैसे आपने देखा ना वहाँ पे चीज़ों की एंट्री हुई है, तो आइडेंटिफाई हम क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग करते वक्त वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी हमें रिकॉर्डिंग करनी है। मतलब हमको पहचानना है कि हमें किन चीज़ों की रिकॉर्डिंग करनी है। तो किन चीज़ों की रिकॉर्डिंग के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी फाइनेंशियल इवेंट्स हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी किस नेचर के, फाइनेंशियल नेचर के हैं, मतलब जिनको हम मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, उन्हीं आइटम्स की हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई क्या करते हैं, हम सारे बिजनेस इवेंट्स में उन इवेंट्स की, उन ट्रांजैक्शंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं जो भी फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिनको हम मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी फाइनेंशियल नेचर के हैं उनकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। अब रिकॉर्डिंग करने का मतलब क्या हुआ भाई, जो भी ये ट्रांजैक्शंस थे, जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस थे, उन अगर वो इवेंट हुआ है, वो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो कोई ना कोई उसका एविडेंस होगा, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे जो उसके एविडेंस बनेंगे। लाइक जैसे सेल्स हुआ है, आपने कोई सामान किसी को बेचा है, तो सेल किया है, तो आपका सेल की इनवॉइस होगी, पासबुक होगी, सैलरी स्लिप होगी। तो आपने जो चीज़ें की हैं, जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो इवेंट्स हुई हैं, उसका कोई ना कोई एविडेंस होगा। इन एविडेंस के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना। कि देखिए ये सैलरी का पेमेंट हुआ, हमने ये काम किया, हमने ये चीज़ें की, हमने वेजेस पे किया, हमने मटेरियल ख़रीदा। तो आपने जो चीज़ें की हैं और जिनको हम फाइनेंस में मेज़र कर सकते हैं, उनको जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो कि हमने नोट डाउन कर लिया कि ये काम हुआ आज, ये काम हुआ आज, ये काम हुआ, ये चीज़ें किसके बेसिस पे, उन एविडेंस के बेसिस पे, तो उसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। अब ये जो रिकॉर्डिंग होती है वो जिन बुक्स में होती है, वो जनरली क्या होती है, क्या कहा जाता है, उनको जर्नल कहा जाता है। मतलब जिन बुक्स में हम इन चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं, दैट इज़ जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक। ये जो सब्सिडरी बुक है, ये एक्चुअली प्राइमरी बुक होती है। कैसी बुक होती है, प्राइमरी बुक। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स प्राइमरी बुक होती हैं, जहाँ पे हम पहली बार उन चीज़ों की, उन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं, है ना, उनकी एंट्री करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई क्या किया, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस को, जो कि मनी के टर्म्स में मेजरेबल हैं, उनकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। उनकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं
प्राइमरी बुक्स में, मींस जर्नल में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं सब्सिडरी बुक या जर्नल, जहाँ पे हम उनकी एंट्री कर रहे हैं ना, जिस पेपर में जिस बुक में कर रहे हैं, तो दैट इज़ बुक्स ऑफ अकाउंट। हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। देन क्या करते हैं, हम उसे क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब जो सेम नेचर की चीज़ें हैं उनको एक नेचर में एक ग्रुपिंग कर देना, तो हम उसे कहते हैं, उनको एक ग्रुप में करके एक प्लेस पे रिकॉर्ड करना, सेपरेट अकाउंट क्रिएट करना, उसको हम कहते हैं क्लासीफाई। जैसे आप जनरल टर्म में कहते हो ना, अच्छा पैसे देने हैं, किसको किसको पैसे देने हैं, उनको एक साइड कर दो, किसे किसे पैसे मिल रहे हैं, इनके एक साइड कर दो, अच्छा ये लोग क्या कह रहे हैं, इनको एक साइड कर दो। तो आपने क्या किया, सेम नेचर वालों को ग्रुपिंग तैयार की, तो उनका उसी को हम कहते हैं अकाउंट क्रिएट कर देना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते। जब हमने सारे ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, उनकी रिकॉर्डिंग कर दी, अब हम क्या करते हैं, उसको ग्रुपिंग में डिवाइड कर देते, क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्लासीफाई किया, सेम नेचर के चीज़ों को एक अकाउंट एक क्रिएट कर दिया, एक प्लेस पे रिकॉर्ड कर दिया। तो इसको जो हम करते हैं ना, उसी को कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ लेजर। क्या कहते हैं, लेजर को प्रिपेयर करना। क्लियर है, जो कि हम सेकेंडरी बुक में रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको कहते हैं सेकेंडरी बुक, लेजर सेकेंडरी बुक में जाता है, तो हम यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। क्लियर है। और क्या करते हैं, जब हमने रिकॉर्डिंग कर ली, क्लासीफाई कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, समराइजिंग करते हैं, समराइज़ करते हैं सारे जो डेटा है, हमने उसको क्या कर दिया, समराइज़ कर दिया। इसी प्रोसेस में हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। इसी को कहते हैं, जो कुछ भी तुमने किया, अब उन सब चीज़ को समराइज़ करके लिखो, मेंटेन करो। जैसे ट्रायल बैलेंस हो गया ना आपका, ट्रायल बैलेंस हम मेंटेन करते हैं, वो ट्रायल बैलेंस क्या हुआ, समराइज़ करना हो गया। हमने इसको पूरे को समराइज़ कर दिया डेबिट और क्रेडिट में, और उसके बाद सारे अकाउंट्स हम क्रिएट करना सोचते हैं। जैसे एनालाइज करना, कि हम बैलेंस शीट सब पीएल से हम उसको एनालिसिस करेंगे। और क्या करना हो गया, इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, इस पोजीशन में रखना, इस तरीके से करना कि कोई भी पर्सन जिसे इसकी रिक्वायरमेंट हो वो इंटरप्रेट कर पाए कि क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों का क्या रिजल्ट है, क्या मतलब निकल रहा है। एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, जिसको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस पर्सन को इसकी रिक्वायरमेंट होगी, उनको इन चीज़ों को बताना इन टर्म्स ऑफ रेशियो, ग्राफ, डायग्राम, किसी भी बेसिस पे इनको कम्युनिकेट करना। तो पूरा अकाउंटिंग क्या है, पूरा अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासीफाई करते हैं, देन समराइज कर देते हैं, शॉर्ट नोटिंग कर देते हैं, फिर उसका इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं कि उसको एनालाइज कर पाएँ, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, और फिर उन्हें कम्युनिकेट करते हैं जिसको इसकी ज़रूरत हो, टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इन्फॉर्मेशन। अब कौन लोग हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, गवर्नमेंट हो सकती हैं, बैंक हो सकती हैं, जिनको भी उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो उन्हें वो सब चीज़ें बताना। क्लियर है। तो पूरा अकाउंटिंग हमने क्या कहा, यही है अकाउंटिंग, और कुछ नहीं है। सिर्फ अकाउंटिंग क्या है, आपको जो भी बिजनेस में फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको समझिए, उनको आइडेंटिफाई करिए, जो मनी के मेजरेबल टर्म्स में हैं उनकी प्रॉपर जगह पे एक प्लेस पे उनकी रिकॉर्डिंग करिए, फिर उनको क्लासीफाई करिए, उनको समराइज़ करिए, उनको एनालिसिस करिए, उनका इंटरप्रिटेशन करिए, और जो लोग हैं जिनको उसकी ज़रूरत है उनको कम्युनिकेट कर दीजिए। दैट इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग। अब यहीं पे मैं आपको अगर समराइज़ करूँ तो ये जो आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, ये सब टर्म है ना, यही बुक कीपिंग में चले जाते हैं। आपने जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक टर्म आता है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग मतलब क्या होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक मैनर में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। राइट, मैंने क्या कहा, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिस्टमैटिक मैनर में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने को ही बुक कीपिंग कहते हैं। तो मेनली किस तरह से कंसर्न करता है, यहाँ पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफाइंग वाला प्रोसेस, रिकॉर्डिंग वाला, क्लासीफाइंग वाला, ये सब किसका पार्ट बन जाता है, बुक कीपिंग का बन जाता है। और बाकी सारी चीज़ें जहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेजर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, आपका बैलेंस शीट बनाते हैं, P&L बनाते हैं, और आपका जो है फंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ चली आती हैं, आपकी अकाउंटिंग में चली आती हैं। तो ये पूरा का पूरा टोटल अकाउंटिंग मैंने आपको बता दिया। राइट, अब यहाँ पे अकाउंटिंग तो समझाया, अब इसके बारे में डेफिनेशंस भी दी गई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे इन 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA ने क्या डिफाइंड किया अकाउंटिंग को, तो उन्होंने कहा अकाउंटिंग क्या है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग,
classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. इन्होंने क्या कहा कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है. किस चीज़ का आर्ट है? रिकॉर्ड करने का आर्ट है. कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, रिकॉर्ड करने का, उसको क्लासिफाई करने का है, कौन सा सेम नेचर का है, कौन सा अलग नेचर का, उसको एक प्लेस पे क्लासिफाई करना, उसको समराइज़ करना कि सामने वाले को समझ में आ जाए. और इस तरीके सिग्निफिकेंट मैनर में कि जो जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स बिजनेस में हुई हैं वो मनी के टर्म्स में हों, तभी तो वो हम उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे, सही से एनालिसिस कर पाएंगे. और वही है चीज़ है कि विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. उसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब मनी के मेजरेबल टर्म्स में होना ज़रूरी है. और फिर उसको उनको इंटरप्रेट करो उस रिजल्ट को जिसको उसकी ज़रूरत हो. दैट इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग. सिमिलरली अगर हम देखें अकाउंटिंग एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दी थी 1966 में. उन्होंने क्या कहा अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग करते हैं. एंड आइडेंटिफाई करना मतलब कौन सा इवेंट है जिसको हमको रिकॉर्ड करना है. मेजरिंग करना मतलब कितना, किस क्वांटिटी में उसको हमको लिखना है. मेजरिंग करना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो फाइनेंशियल टर्म्स में हो, मनी के टर्म्स में उसको मेज़र कर पाए, उस चीज़ को हमको रिकॉर्ड करना. एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. इस तरीके से रिकॉर्ड करना कि जिन लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे जिससे वो जजमेंट या डिसीज़न ले सकें कि भाई हाँ, जैसे इन्वेस्टर तक अगर उसको जा रहा है तो वो इन्वेस्टर्स समझ पाए कि हाँ ये कंपनी सही है कि नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कि नहीं, इसमें फ़ायदे हो रहे हैं कि नहीं, इससे मेरा फ्यूचर है या नहीं. तो हर एक को वो चीज़ें क्लियर हों, वो अपना डिसीज़न ले पाएँ. दैट इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग. तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा अकाउंटिंग क्लियर किया. तो अकाउंटिंग को अगर बहुत क्लियरली समझें तो अकाउंटिंग समझने से पहले बुक कीपिंग समझना है, क्योंकि अकाउंटिंग की जितनी डेफिनेशन दी गई है कहीं ना कहीं उसने बुक कीपिंग को भी अपने में इंक्लूड कर लिया है. और बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग सिंपली जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको रिकॉर्ड करना, उनको आइडेंटिफाई करो और उनको रिकॉर्डिंग करने को ही हम बुक कीपिंग कहते हैं. सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग करना. अब उनको रिकॉर्डिंग करने के लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन हो, वो मनी के टर्म में मेजरेबल हो, उनकी हम अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकें, उनको हम क्लासीफाई कर सकें. दैट इज़ ऑल अबाउट बुक कीपिंग. और उसके बाद जब हम ये सब कर लेते हैं तभी हम उसको समराइज़ कर पाते हैं, उसको एनालिसिस कर पाते हैं और फिर हम इंटरप्रेट करके उसको जिसको ज़रूरत हो उसे कम्युनिकेट कर पाते हैं. तो कहा जाए, कहीं ना कहीं ये चीज़ कही जाए अगर, कि अकाउंटिंग वहाँ शुरू होता है जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है. तो जब बुक कीपिंग कंप्लीट होगी तभी अकाउंटिंग शुरू होगी. राइट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अकाउंटिंग वहाँ से शुरुआत होती है जहाँ से बुक कीपिंग की एंडिंग होती है. और ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आप रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तो हम समराइज़ किस चीज़ को करेंगे. और अकाउंटिंग शुरू होता है समराइजिंग से. तो इसीलिए जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी गई है उसने ओवरऑल दी है, बुक कीपिंग को भी इंक्लूड करके किया है. तो क्लियर आई होप. और जब आप बुक कीपिंग आगे अकाउंटिंग का जब काम करना शुरू करेंगे, जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाया, तो आप देखेंगे कि पहले हम लोग जर्नल में इंट्रीज़ करते हैं. जब हम जर्नल में इंट्रीज़ कर देते हैं फिर हम उससे सब्सिडीज़ बुक्स वगैरह का देखते हैं, जैसे सेल्स का अकाउंट, सेल्स बुक का, परचेज़ बुक हो गई, ये सब का अलग अलग का बुक बन जाता है. उसके बाद हम उसका क्या कर देते हैं, उसको हम लेजर में बना देते हैं. लेजर कि भाई ये पूरा सेल्स का लेजर हो गया, ये परचेज़ का लेजर हो गया, पूरा अकाउंट क्रिएट करते हैं. और जब हम ये कर लेते हैं तो हम ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू करते हैं. सारे डेबिट को एक साइड, सारे क्रेडिट को एक साइड कर देते हैं. अब डेबिट क्रेडिट कैसे होता है ये रूल ऑफ एंट्री में हम सीखेंगे, लेकिन हम आपको एक टोटल में समझा रहे हैं कि हम फिर उसको क्या कर देते हैं, ट्रायल बैलेंस बना देते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा डेबिट है, ये पूरा का पूरा क्रेडिट है. अब उसको समराइज़ करते हैं कि कौन सी मेरी एसेट्स है, कौन सी मेरी लायबिलिटीज़ है, कहाँ से मेरा कैश आया है, कहाँ मेरा कैश जाएगा, ये सब कुछ हम बना दें. कौन मेरा खर्चा है, कौन मेरी इनकम है, ये सब, कौन से मेरी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इन सब बेसिस पे उसको डिवाइड करके हम समराइज़ करते हैं और बैलेंस शीट और P&L तैयार कर लेते हैं. तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये टोटल ही अकाउंटिंग कहलाती है. अब अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग आई कैसे, किसने है, तो अकाउंटिंग के जो फादर कहे जाते हैं वो ल्यूका पेसिलियो कहे जाते हैं, ल्यूका पेसिलियो कहे जाते हैं. और अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में अकाउंटिंग के फादर कौन कहे जाते हैं, KS अय्यर कहे जाते हैं, श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर. ये जो है इंडिया में अकाउंटिंग के फादर कहे जाते हैं. जबकि टोटली अगर देखा जाए तो फादर कौन है, आपके ल्यूका पेसिलियो है. तो आई होप आपको अकाउंटिंग की मीनिंग क्लियर हुई होगी और इसी के साथ हमने बुक कीपिंग को भी थोड़ा सा समझा है.
सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।